एक बार की बात है, गीता नाम की औरत अपनी चाची के साथ रहती थी। वह बहुत कम सब्जी लेकर गांव में निकली। अरे गीता, जरा 1 किलो बैगन देना। जैसे ही गीता टोकरी जमीन पर रखकर बैगन देने लगी, वह आदमी वहां से गायब हो गया और बैगन बनकर टोकरी में गिर गया। गीता जब सामने देखी तो उसे वहां कोई भी ना दिखा। गीता को कुछ भी समझ ना आया और टोकरी लेकर वहां से आगे चलने लगी कि तभी वहां पर एक दूसरा आदमी आया। अरे गीता, जरा 2 किलो टमाटर देना। फिर जैसे ही टमाटर देने के लिए झुकी, वह आदमी वहां से गायब हो गया और टमाटर बनकर उसके टोकरी में गिर गया। गीता बहुत दुखी हो गई। अरे, आज मेरा कोई सब्जी क्यों नहीं ले रहा है? वह उदास होकर रोज की तरह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ पिताजी को याद करके रोने लगी। रोते रोते गीता की आंख लग गई। तभी वहां पर एक चुड़ैल आई और टोकरी के सारे सब्जी गायब करके वहां एक सोने के सिक्के रख दी और वहां से गायब हो गई। अरे, मेरी सारी सब्जियां कहाँ चली गई? और सब्जी के बदले एक सोने की सिक्के? गीता को कुछ समझ न आया और वह अपनी टोकरी लेकर घर आ गई। अरे, आ गई तू। कितना कमाया है आज? या फिर खाली हाथ ही आ गई? अरे, कहाँ से ये मेरे गले पड़ गई? नहीं चाची, आज मैंने ये सोने के सिक्के कमाई हूँ। कमला सोने के सिक्के देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। अरे हाँ, अब जा यहाँ से। और अभी घर का काम भी बचा है, जाकर उसे खत्म कर ले। और कल की रोटी बची है, उसे खा लेना। फिर गीता घर में झाड़ू लगाई और बासी खाना खाकर सो गई। कल मैं इस गीता को ज्यादा सब्जी दूंगी। मतलब ज्यादा सब्जी तो ज्यादा सोने की सिक्के, और मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन गीता ज्यादा सब्जी लेकर गांव निकली और जाते समय उस पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी कि तभी वहां पर वह चुड़ैल आई और टोकरी में कुछ जादू की और वहां से गायब हो गई। गीता फिर वहां से उठी और सब्जी बेचने गांव चली गई। सब्जी ले लीजिए, सब्जी ताजे ताजे हरी हरी सब्जी ले लीजिए, सब्जी। लेकिन वहां जो भी सब्जी लेने आता है वह गायब होकर सब्जी बन जाता। गीता बहुत दुखी हो गई कि आज भी उसकी सब्जी नहीं बिकी कि तभी उसने देखा। अरे, मेरी सब्जियां इतनी ज्यादा कैसे हो गई? और यही सिलसिला रोज होता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरी सब्जियां बिकती नहीं, पर दुगनी कैसे हो जाती है? एक काम करती हूँ, कुछ आलू आज घर लेकर जाती हूँ, उसकी सब्जी बनाऊंगी। नहीं तो फिर से उसी पेड़ के सामने मेरी सारी सब्जियां गायब हो जाएंगी। और आज भी गीता के साथ ऐसा ही हुआ। सारी सब्जी गायब हो गई और एक सोने के सिक्के आ गए। फिर गीता सिक्का लेकर घर गई और अपनी चाची को दे दी और आलू लेकर उसे काटने बैठ गई कि तभी आलू से आवाज आई। मुझे मत काटो, मुझे मत काटो गीता, मुझे मत खाओ। मैं एक गांव वाला हूँ। जब मैं सुबह तुमसे सब्जी खरीदने आया था कि तभी वहाँ एक जादू हुआ और मैं आलू बन गया। ऐसे ही बहुत सारे गांव वाले सब्जी बन जा रहे हैं। मैं तो थैले में था, इसीलिए बच गया, वरना उस पेड़ वाली चुड़ैल मुझे भी गायब करके अपने साथ ले जाती। फिर गीता आलू लेकर एक बाबा के पास गई। गीता ने उस चुड़ैल के बारे में सारी बातें बाबा को बताई। बाबा, गांव के सभी लोग जो भी सब्जी खरीदते हैं वह सब्जी बन जाते हैं। वे बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल है। वे बहुत सालों पहले गांव में बहुत अपना राज किया कि तभी मैंने उस पे जादू किया और वह गांव में नहीं आ पाती है। इसीलिए वह तुम्हारे सब्जी का प्रयोग करके
गांव वालों को लेकर जा रही है। ये लो जादुई जल, इस जल को उस चुड़ैल को पिला देना और यह जल पीते ही वह भस्म हो जाएगी। फिर गीता वहां से चली जाती है कि तभी रास्ते में वह सोचती है, उस चुड़ैल को यह जादू जल कैसे पिलाऊंगी, कि तभी उसे एक आइडिया आता है। फिर उस दिन ऐसा ही हुआ, सब्जी गायब होकर सोने की सिक्के आ जाते हैं। वह उस दिन घर नहीं जाती और उस चुड़ैल का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते गुफा में पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती हैं कि वह उन सब्जियों को खा रही थी। वह तुरंत चुड़ैल पर मिर्ची का पाउडर फेंक देती है, जिससे चुड़ैल की आंख जलने लगती है। अरे कोई तो मुझे बचाओ, अरे कोई तो मुझे बचाओ, मेरी इन आँखों को बचाओ, मुझे बचाओ। तुझे चुड़ैल बस ये जादुई जल ही बचा सकता है, लेकिन जल मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम सब्जी बने लोगों को आजाद कर दोगी। चुड़ैल मिर्ची से बचने के लिए जादू करती है और सारे सब्जी बने लोग आजाद हो जाते हैं। फिर जैसे ही चुड़ैल पानी पीती है, वह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।